मंगलवार के दिन बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए अधिकतर लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, जिससे उनकी मनचाही इच्छा पूरी हो सके। हनुमान चालीसा के लिए किसी खास नियम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ छोटी बातें ऐसी होती हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हिंदू धर्म के अनुसार हनुमान जी की पूजा से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा से लोगों की समस्त मनोकामनाएं की पूर्ति होती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसी वजह से उनके भक्तजन उन्हें प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय आजमाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी भगवान हनुमान जी की पूजा करता है वह व्यक्ति सुख समृद्धि, धन, वैभव और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहता है। ऐसी मान्यता है कि हनुमान चालीसा के नियमित पाठ करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और हमें समस्त कष्टों से, हर तरह की परेशानियों से मुक्ति दिलाते हैं। दोस्तों, हनुमान चालीसा में लगभग 40 चौपाइयाँ शामिल हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सभी नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। तो आइए जानते हैं कि आपको किन गलतियों से बचना चाहिए, जिससे आप हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त ये गलतियां ना करें। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल मियांशरू इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति सही तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसे बहुत लाभ मिलता है। वही आपको कभी भी चालीसा का पाठ बीच में किसी भी चौपाई से नहीं करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं तो इसे एक साथ पूरा क्रमबद्ध तरीके से पढ़कर ही उस स्थान में उठना चाहिए। कभी भी बीच में किसी भी चौपाई से पाठ शुरू करके कहीं भी खत्म ना करिए। और जब भी आप कोई भी पाठ पढ़ते हैं तो उसे सच्चे मन से करिए, अन्यथा पाठ का पूरी तरीके से आपको उसका फल नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट की। ऐसा माना जाता है कि यदि आप घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमेशा शुद्ध तन और मन से मंदिर में दीपक प्रज्वलित करके हनुमान जी का ध्यान करते हुए पाठ करें। तीसरे पॉइंट की हम बात करते हैं। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए तो सुनिश्चित करें कि आपको भूलकर भी तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन नहीं करना है। ऐसा करने से हनुमान जी के क्रोध का पात्र आप बन सकते हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, इसलिए आपको हमेशा मांसाहारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए और शराब का सेवन भी नहीं करना चाहिए। तभी आपको पूरी तरीके से पूजा का फल प्राप्त होगा। चौथी हम बात करते हैं। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको भूलकर भी किसी निर्बल को सताना नहीं चाहिए और किसी से व्यर्थ में झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए और किसी के साथ भी अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि आजकल हर किसी की जबान में उल्टी सीधी बातें रहती हैं जो कभी भी किसी को भी कह देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। आप अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको गरीबों को भी नहीं सताना चाहिए, बल्कि गरीबों की सहायता करनी चाहिए और उनको दान देना चाहिए। पांचवी हम बात करते हैं। यदि आप विवाहित हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको जीवन साथी के अलावा किसी और से रिश्ते जोड़ने की बात भी नहीं सोचनी चाहिए। ऐसा करने वालों को कभी भी हनुमान चालीसा का पाठ करने पे सुफल की प्राप्ति नहीं होती। यदि आप घर की समृद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो भूलकर भी किसी जानवर को या किसी गरीब को ना सताएं। ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलता और घर में हमेशा दुख दर्द बने रहते हैं, हर तरह की परेशानियां आने लगती हैं। सातवें पॉइंट की हम बात करते हैं। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए। अपराध कई तरीके का होता है, या तो किसी को मारने का होता है, या बेवजह किसी जानवर को सताने का होता है, या फिर आप कहीं चोरी चकारी करते हैं। इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। अब हम बात करते हैं आठवें पॉइंट की। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तब आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और जब भी आप पाठ करते हैं तो इसके श्लोक का उच्चारण गलत तरीके से ना करें। ऐसा करने से आपको कभी भी हनुमान चालीसा पाठ का आपको सुफल प्राप्त नहीं होगा। हमेशा पाठ को धैर्य पूर्वक करना चाहिए। बात करते हैं 9वें पॉइंट की। देखिए, आप सभी तो जानते हैं कि हनुमान जी राम जी के परम भक्त हैं, इसलिए जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सबसे पहले आपको भगवान राम जी का नाम ले लेना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको इस तरीके से फल की प्राप्ति नहीं होगी। अब हम बात करते हैं 10वें पॉइंट की। हनुमान जी और उनके इष्ट श्री राम जी के चित्र की स्थापना करें। इसके बाद उनके समक्ष जल का पात्र भरकर रखें। कम से कम 3 बार से लेकर 108 बार तक चालीसा का पाठ करें। घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते समय तन और मन दोनों साफ होने चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करने के कुछ नियम के बारे में। जो लोग भगवान हनुमान जी के भक्त हैं उन्हें हनुमान चालीसा तो अच्छी तरीके से याद होगी ही। अब जब हनुमान चालीसा याद होती ही है तो वो क्या करते हैं कि मन ही मन में पूजा कर लेते हैं।
ऐसे लोगों को पूरी हनुमान चालीसा दोहराने में मात्र 2 या 3 मिनट या मुश्किल से 4 मिनट लगते होंगे। लेकिन क्या होता है कि अक्सर हमें याद तो होती है, लेकिन जल्दबाजी में कुछ जो शब्द होते हैं, कुछ जो श्लोक होते हैं, वो अक्सर कभी कभी जबान से गलत निकल जाते हैं, वो कुछ और बोल देते हैं। तो यह तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। हनुमान चालीसा की चौपाई को शांत मन से बैठकर, एक पद को देखकर, मुंह से बोलकर पढ़ना चाहिए। तो इससे अगर आप जो भी बोलेंगे उससे हर एक शब्द को अच्छी तरीके से बोलेंगे और हनुमान जी प्रसन्न भी होंगे। अब हनुमान चालीसा पढ़ने का एक दूसरा महत्वपूर्ण नियम भी है कि आप हनुमान चालीसा को दिन में 3 बार पढ़ें। सबसे पहले आपको सुबह नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनने के बाद ही हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, और इसके बाद दोपहर में, फिर रात को सोने से पहले भी एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। महिलाओं को हनुमान जी का उपवास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पीरियड्स की वजह से यदि वो किसी मंगलवार उपवास नहीं रखती हैं तो व्रत खंडित हो जाता है। इसलिए महिलाओं को केवल हनुमान जी का पाठ करना चाहिए। महिलाओं को हनुमान जी को छूना मना होता है, क्योंकि वो ब्रह्मचारी थे। इसलिए महिलाएं ना तो हनुमान जी को वस्त्र चढ़ा सकती हैं और ना ही वे जल से हनुमान जी का स्नान करा सकती हैं। मगर बिना जल चढ़ाए कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए महिलाओं को हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले अपने सामने एक कलश में पानी भरकर रख लेना चाहिए और चालीसा पढ़ने के बाद उस जल को प्रसाद स्वरूप में ग्रहण कर लेना चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसी भी स्थान का चुनाव ना करें। शास्त्रों के अनुसार पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर हनुमान जी का पाठ करना चाहिए। इसलिए घर की जगह ऐसे मंदिर में जाएं जहां पर पीपल के पेड़ की छांव हो और वहां बैठकर आप हनुमान जी का पाठ कर सकें। कहते हैं कि देवी लक्ष्मी और शनिदेव दोनों को ही पीपल का पेड़ प्रिय है। अगर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर हनुमान जी का पाठ किया जाए तो भगवान हनुमान जी के साथ देवी लक्ष्मी और शनिदेव का आशीर्वाद भी आपको मिलता है। हनुमान चालीसा का पाठ करते वक्त लाल रंग के वस्त्र पहने और उन्हें गुड़ या बूंदी से प्रसाद चढ़ाएं। महिलाएं इस बात का भी ध्यान रखें कि हनुमान जी को प्रणाम करते वक्त सर ना झुकाएं, क्योंकि हनुमान जी सभी महिलाओं को मां के स्थान पर रखते हैं। इसके साथ ही पूरे दिन मन ही मन में राम राम का जाप करें। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी जो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करते समय ध्यान में रखनी चाहिए। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियोस हम अपने चैनल म्यांसनू इंस्पायर्ड पर लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।